अच्छा मौसम है आज। यहाँ पे हल्की हल्की सी हवा चल रही है और दोपहर को जाके गर्मी हो जाएगी, लेकिन इट्स वेरी नाइस। अभी देखें, इट्स अ वेरी प्लेजेंट वेदर अभी फॉर द टाइम बीइंग, बट इट्स अ सेइंग 3 W's: वुमेन, वेदर एंड वर्क। क्या आप बिलीव नहीं कर सकते, नॉट बिलीव, सॉरी, यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन दीज W's, एंड विच इज़ वेरी राइट। ना वुमेन पे ना वेदर पे और ना वर्क पे। मैं बस अपनी कैब का वेट कर रही हूँ। मैंने कैब ऑर्डर की हुई है, अभी आ जाएगी। सख्त मुझे ना गुस्सा चढ़ा। सुबह सुबह मैंने कैब ऑर्डर की होती है 7:40 की, कि आप कैब आ जाए मेरे पास 7:40, और अभी 7:45 हो रहे हैं और आई डोंट वांट गेट लेट फ्रॉम स्कूल। मैं हमेशा अर्ली होती हूँ स्कूल पे 5 मिनट्स 8 मिनट्स, और अभी कैब का कोई इतना पता ही नहीं है, क्योंकि 8 o'clock के बाद जैसे टाइम स्टार्ट होता है ना, इतना बिजी हो जाता है, और ये 8 बजे स्टार्ट करती है। तो मेरा ये है कि मैं टाइम से पहले पहुंच जाती हूँ स्कूल माशाल्लाह। हर किस्म का गुस्सा चढ़ रहा है। कैब का कोई अभी तक अता पता नहीं है, ना स्टार्टेड वॉकिंग। बच्चे मेरे बेचारे भाग रहे हैं पीछे पीछे, क्योंकि 7:50 हो रहे हैं और दे हैव टू स्टार्ट एट 8 o'clock। सो शुक्र अल्लाह का कि मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो कि भाग नहीं सकती, और आई एम वेरी एक्टिव। तो ये देखिए, होना चाहिए ऐसे कभी कभार, जैसे समटाइम्स होता है ना ऐसे, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, तो आपको सेकंड ऑप्शन ज़रूर रखनी चाहिए। आई मस्ट से दैट। तो कैब का कोई अता पता नहीं है। मैंने उनको कॉल किया, दे सेड कि अभी 8 मिनट और हैं, उतनी देर में तो स्कूल के लगने का टाइम हो जाना है, स्टार्ट होने का, सॉरी। तो हमने कहा चलें, भाग भाग के ना जाते हैं आज। को सुबह सुबह जाते जाते अपने फ्रेंड्स मिल जाते हैं। एंड वी हैव रीच्ड। हम पे टाइम चेक करें, अभी यहाँ पे पूरे 8:45 हो रहे हैं। इस टाइम पे बच्चे स्कूल एंटर होना शुरू करते हैं, ठीक है। मेरी बेटी तो 8 o'clock स्टार्ट करती है, तो वो उसको मैं माशाल्लाह मैं ड्रॉप कर रही हूँ। तो ये मेरी छोटी सी माँ बिल्लियाँ, तो यहाँ पे अब आप चेक करें, इतनी तेज़ बर्फबारी शुरू हो गई है। ये देखें, यहाँ का वेदर जो है ना, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको शो कुछ करता है और बाहर एकदम से कुछ और ही हो जाता है। तो अभी यहाँ पे इतनी कोई तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है, एज़ यू कैन सी दैट, लुक, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और ये ज़्यादातर तब होता है जब बच्चों के स्कूल के टाइम होता है, सुबह का टाइम, बच्चों ने स्कूल स्टार्ट करना होता है, और जिस टाइम बच्चों ने स्कूल फिनिश करना होता है उस टाइम पे स्टार्ट होती है बारिश। ये अक्सर ऐसे हुआ है, 90% तो ऐसे ही होता है। मैंने यही देखा है 90% कि जब बच्चों ने स्कूल स्टार्ट करना होता है और आइदर बच्चों के स्कूल के फिनिशिंग टाइम होता है, उस टाइम पे ना इट स्टार्ट्स टू रेन, लाइक हमेशा बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो एज़ यू कैन सी इट जस्ट स्टार्टेड टू रेन। ये मेरी छोटी छोटी सी माँ बिल्लियाँ इतनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटे छोटे काके लेके आई थी मैं, बच्चे लेके आई थी ये, और माशाल्लाह माशाल्लाह। हेजू, हेजल मामा, हेजल मामा, हेजल की मामा, हेजल की मामा इतना मेरे से प्यार करती है। अभी इसको इतनी देर से मैं प्यार कर रही थी बैठ के, फिर मेरे पास आके राउंड राउंड चक्कर लगाएगी। ये देखें, प्यार मांगती है। ये मेरी जान है, ये भी मेरी जान है। मेरे प्यारे प्यारे बेबीज़, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला को किसी की नज़र ना लगे मेरे बच्चों को। मेरे प्यारे बेबी, ये मेरी जाने जाने।
देखिए ये मेरे नेबर्स का पार्सल जो है, फिर उन्होंने कहा है कि आप पिक कर लें, तो ये मैंने रिसीव किया अभी। ये होता है कि आपको ना, यू शुड हेल्प एवरीवन, और जितना भी आप किसी की हेल्प कर सकें यू शुड। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जितना जिसकी हेल्प कर सकती हूँ मैं करती हूँ। और मेरी यहाँ पे नेबर्स में सबसे इतनी ज़्यादा दोस्ती है, इतना ज़्यादा मेरी बनती है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आपको क्या चाहिए? मैंने बेबी को क्या चाहिए? मेरी हेज़ू को पानी चाहिए? इधर आओ, इधर आओ, कम मेरे से कम, मामा गोदी आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, मामा गोदी। जी 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 जी, इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ छोना, ओए सोनू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मामा हेज़ल की मामा, हेजू की मामा, जी मेरी जान जी, मेरा बेबी, मेरी जान, मेरी जान, मेरा बच्चा। You're my little baby, aren't you, हेजू? जी 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 जी, my sweetie pie, आजो आजो, come here मेरा बेबी, come here मेरा बेबी, इधर आजो, जी मेरी जान, जी मेरी जान जी। ये देखना, इसने ऐसे आना होता है, इसने आके सो पूरा मेरी बॉडी को रब करना होता है, स्निफ करना होता है, प्यार फिर लिक करती है। जी मेरी जान, जी मेरी जान, जी मामा की जान, ये मामा की छोटी सी जान है, ये मामा की जान है। यू आर माई लिटिल क्यूटी पाई, यू आर माई लिटिल क्यूटी पाई, यू आर माई जान। जस्ट क्लीन माई रूम, बेडशीट अपनी मैंने सारी चेंज की है, होवर किया है, ये सारे शीशे साफ़ किए हैं, लेकिन इनके ऊपर फिर एज यू कैन सी शीशों वाले वार्डरोब होना, आई मस्ट से दैट कि इट्स वेरी हार्ड टू लुक आफ्टर योर वार्डरोब which is made of mirror. To be honest with you, it's very hard, especially when you have got kids at home, because whenever my daughter, she's around, you know, she plays here, और कभी कभी हाथ लग जाते हैं तो ये गंदा हो जाता है, और फिर मुझे बड़ी खिंच चढ़ती है कि अगर शीशे गंदे हो ना तो मैं बस उनको क्लीन करती रहती हूँ। मुझे सारा कुछ ना, आई लाइक थिंग्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लीन। तो ये मैंने किया, लेकिन आई थिंक आई विल हैव टू डू दैट अगेन। और जितना आप इसको क्या कहते हैं, अखबार के साथ, न्यूज़पेपर के साथ, जितना आप इसको, कितने अरसे के बाद मैंने ये वर्ड यूज़ किया उर्दू में, अखबार, न्यूज़पेपर, जितना आप न्यूज़पेपर से क्लीन करते हैं ना, मैं कहती हूँ किसी भी कपड़े के साथ इतनी अच्छी क्लीनिंग नहीं होती जितनी न्यूज़पेपर के साथ होती है। तो बस मैंने ये भी सारा किया है। फिर मैंने शलवार कमीज़ निकाली है। आई फील लाइक वेयरिंग शलवार कमीज़ टुडे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने शलवार कमीज़ नहीं पहनी, तो आई विल बी वेयरिंग शलवार कमीज़ टुडे इंशाल्लाह। बाकी पूरा का पूरा मैंने घर क्लीन किया अपना। और ये जो बिल्लियाँ हैं ना, ये भी बिल्लियाँ जगह जगह एज़ यू कैन सी स्क्रैच करती हैं, हाथ मारती हैं, दे लाइक स्क्रैचिंग, स्निफिंग, ये लें। तो इनकी वजह से ना बड़ा वो हो जाता है कि यार जगह जगह इनके ना हेयर्स होते हैं, एवरीवेयर दे, वेरेवर दे गो दे स्क्रैच, और इनके बाल झड़ते हैं, तो फिर जगह जगह आपके इनके हेयर्स लगते हैं। ये देखना अभी किधर से किधर चढ़ गई और इसने स्क्रैच करना शुरू कर दिया, टक टक टक। बिल्लियों का एक एडवांटेज भी है घर में रखना, एंड ऑन दी अदर साइड इफ़ यू से दैट कि इनका एक डिसएडवांटेज भी है। सो यू आर हैविंग बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो लेकिन जो भी बिल्ली का लवर है, कैट लवर है, वो फिर बिल्ली रखता ही रखता है। अब ये देखें, अब मैंने जो सफाई की है इसने काम पूरा कर देना मेरे काके ने। हेज़ल नीचे उतरो, हेज़ू नीचे उतरो। दूसरा वाला बिल है माशाल्लाह, ये बिन बैग मेरे सारे निकाल देता है बाहर। ये क्या करता है, सारे बिन बैग्स निकाल के उनके ऊपर बैठेगा, और जो बिन्स हैं उनके अंदर घुस के बैठ जाता है आराम से। मैं वो भी दिखाऊंगी किसी दिन, आपके साथ शेयर करूंगी। बिन बैग्स बाहर होते हैं मेरे सारे, बिन सारा निकाल देता है बाहर, और बिन के अंदर घुस के आराम से बैठता है।
आई जस्ट डन माई वॉशिंग। कपड़े बेडशीट मैंने चेंज की अपने रूम की, तो वो धोने वाली थी। सॉक्स थी, मेरी आदत है डेली की डेली सॉक्स जो मैं उतारती हूँ अपनी बेटी को, ये उतारती हूँ मैं मशीन में डाल देती हूँ। तो मेरी मशीन आप कह लें तकरीबन तकरीबन एवरी आफ्टर 1 डे या फिर एवरी सिंगल डे चलती है। एक मशीन मेरी डेली की चलती है घर में ना। हेजू ये यहाँ पे आ गई अब। हेजू मामा, हेजू मामा की जान, मामा का बेबी। जी 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 मेरा बेबी, जी मेरी जान, जी मामा का गुड्डा। हाँ जी हाँ जी 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 सोने जी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये देखे अभी मेरे साथ बैठ के आराम से, इसको प्यार चाहिए। ये देखना अब इसने नील्स मर रहे हैं ना मेरे। एक सेकंड हेजू, ये मेरे सारे कपड़ों के धागे निकलना शुरू हो गए हैं। इनका बस ये एक चीज़ है, ये स्क्रैच बहुत करती हैं। मेरा सोना बच्चो, मैं आती हूँ, मामा आती है। अच्छा जी 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 मेरी डॉल जी, मामा का गुड़िया, मामा की गुड़िया। आगे 2 वीक्स फिर यहाँ पे टेम्परेचर ऊपर चला गया, 30-31 पे चला गया। उफ, गर्मी माशाल्लाह 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 अभी अच्छी पड़ रही है। लेकिन अभी अगर आप ग्लोबली देखें ना तो गर्मी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ठंड। ठंड का नामो निशान ही नहीं है, बर्फ़ पड़ती नहीं, तो अब गर्मी ज़्यादा होगी है। हेजू सोने, कपड़े फटेंगे मेरी जान। जी जी क्या चाहिए मेरे बेबी को, क्या चाहिए, क्या चाहिए मेरी जान को। हाँ क्या चाहिए, हाँ मेरा गुच्चा, मेरा भालू, मेरा छोना, वो मेरा भालू है। जी मेरी जान है, ये मेरी गुड़िया छोटी सी। पॉली पॉली करो आपको, पॉली पॉली। मामा पॉली पॉली करे अपने बेबी को। अच्छा 2 मिनट्स तो मामा आती है। ओके, ये बस मेरे साथ ऐसे बैठ जाती है और इसको पॉली चाहिए होते, पॉली चाहिए होते इसको। वो देखे, वो मेरी जान का टोटा छोटा अच्छा भोला बच्चा, उसने अब सो जाना है। ये इनके अब सोने का टाइम है। और ये तो जब तक मेरे से प्यार ना ले ले ये सोती नहीं है। इसको आदत है बेबीज़ की तरह, मेरे पास आएगी, मैं इसको प्यार करूँगी, मेरे साथ खेलेगी और मेरे ऊपर चढ़ के सोएगी। वो मेरी लेग्स में चढ़ के सोता है, मेरी लैप के ऊपर। और ये जो है ये मेरे से प्यार लेती है सही तरह के, फिर सोती है। जी आई एम मेकिंग भिंडी। मेरा दिल कर रहा है आज भिंडी खाने को, तो आई एम जस्ट मेकिंग भिंडी। मेरी कोशिश होती है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ ना मैं घर में बनाऊँ, दालें सब्ज़ियाँ। दालें फिर इतनी नहीं मैं बनाती हूँ, बनती हैं, लेकिन सब्ज़ियाँ मेरी कोशिश होती है ज़्यादा मैं बनाती हूँ। मसाला बन गई है। कौन बैठा है जी, कौन है जी? ये तो मेरी जान है, ये तो मेरा शहजादा है, मेरा गुड्डा, मीना गुड्डा, माय बेबी, यू आर माय लिटिल बेबी, है ना जी? यू आर माय लिटिल बेबी, छोना छोना शहजादा बेबी मेरा शहजादा। मेरा बेबी, मीना बेबी, मामा की जान, मामा की जान। इसको सारी समझ आती है मामा का बातें कर रही है। चाली चाली हमें समझ आती है, हम भोले बच्चे को, है ना जी? हमें मामा की शाली शाली समझ आती है, मामा हमें का के लिए, है ना जी? वे गुड्डी, ओए गुड्डा, ओए गुड्डा मीना, मेरा पाला गुड्डा। नीनो आई है आपको, फिर नीनो आ गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। Ready to pick up Jannat from school, and as I have mentioned कि I felt like wearing shalwar kameez, so here I am.
कल भी इंशाल्लाह मैं शलवार कमीज़ पहनूंगी क्योंकि कल है फ्राइडे, तो डेफ़िनेटली कल मैं शलवार कमीज़ पहनूंगी। और वैसे भी मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन है एक, इट्स कॉल्ड लॉक इन द पार्क, सो आई विल बी गोइंग देयर। सो आई माइट बी वेयरिंग शलवार कमीज़। आई लव वेयरिंग शलवार कमीज़, मुझे बहुत पसंद है अपनी देसी कपड़े पहनना। लेकिन ये जो इस्त्री करने वाला काम होता है ना, दैट इज़ सो एनोइंग। मैं उससे भागती हूँ बस। मैं किसी काम से नहीं भागती, आटा गूंदने से और जो इस्त्री करने होते हैं कपड़े में उनसे भागती हूँ। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं भागती हूँ। अपनी बेटी को छोड़ने के लिए मस्जिद जा रही थी, रास्ते में स्कूल का एक बच्चा और एक स्कूल की बच्ची उल्टे सीधे कामों में पड़े हुए थे यहाँ पे पार्क के अंदर। तो क्योंकि मेरे जाते हुए रास्ते में पार्क आता है बीच में, तो क्या कहते हैं, छोटा सा स्कूल का बच्चा और छोटी सी स्कूल की बच्ची उसके ऊपर बैठी हुई। और मुझे इतनी शर्म आई है कि साथ में मेरी बेटी है, छोटी है, वो क्या सीखेगी। इस कंट्री के ये हालात हैं कि अल्लाह खैर ही करे कि कसम से इंसान को फ़ील होता है कि यार अल्लाह ताला आपके बच्चे इन कामों से दूर रहें। जिनके अपने बच्चे होते हैं ना, तो आप उनके लिए दुआ ही करते हैं यार कि हमारे बच्चे इन कामों में ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम। बल्कि भी मैं इस पार्क पहुँच ही गई हूँ दोबारा। मेरे पीछे ही हैं वो वहाँ पे, लेकिन आई डोंट वांट कैप्चर देम टू बी ऑनेस्ट विद यू। इतना तो मुझे दुख हुआ उन बच्चों को देख के, और उसको मैं छोड़ने के लिए जब जा रही थी तो वो उल्टे सीधे कामों में लगे हुए थे। लड़की उसके ऊपर चढ़ी हुई थी, और जब मैं वापस आई हूँ तो वो, क्योंकि वहाँ से जाहिर सी बात है ये पब्लिक एरिया है, तो आते जाते लोग देखते हैं, आते जाते लोग देखते हैं। तो जैसे मैं वापस आई हूँ तो वो तब भी वहीं पे थे, उठे हुए थे। लाइक उठे हुए से मुराद ये कि दे वर जस्ट पैकिंग देयर स्टफ, बट दे वर नॉट ऑन द ग्राउंड, है ना। बट मुझे बड़ा ये फील की चीज़ होती है कि मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ऐसे, क्योंकि मेरी अपनी भी एक बेटी है, इसने भी कल को बड़े होना है, कॉलेज जाना है। तो वही वाली चीज़ है कि इस कंट्री में ऐसे हालात हैं कि आप ना बिल्कुल भी बच्चों को किस किस चीज़ से आप रोकते ज़रूर हैं, दुआ करते हैं उनके लिए, और बच्चों को आपको स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। मतलब आप उनको आज़ादी दें, लेकिन उनको लिमिट्स का पता होना चाहिए। आप उनको किसी चीज़ से रोके टोके ना, क्योंकि बच्चे को आप जिस चीज़ से जितना रोकते हैं ना, बच्चा उधर ही भागता है, चाहे वो बच्चा हो या वो बड़ा इंसान हो। ये एक नेचुरल अल्लाह ताला की तरफ से एक ह्यूमन नेचर आप कह लें वो है। तो बच्चे को आपको अपना फ्रेंड बनाना चाहिए, एंड यू शुड अलाउ योर चाइल्ड टू डू एवरीथिंग वट एवर दे वांट टू डू, बट दे शुड नो देयर लिमिट्स, कि हमने कौन सी लिमिट क्रॉस करनी है, हमने कौन सी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। अब इन बच्चों को देख के ना मुझे अपनी बेटी याद आ रही थी कि कल को ये भी बड़ी होगी, कल को कॉलेज जाया करेगी, यूनी जाएगी, फिर उसके बाद वापस आया करेगी, और मैं इसका वेट कर रही हुआ करूँगी। तो अल्लाह ताला, ये देखें आप, ये जो बच्चे, जिन बच्चों को मैंने देखा है, मैं उनकी वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, तो मैं ये काम नहीं करती कि किसी की ऐसी वीडियो बनाऊं। अदरवाइज़ वो इतना मुझे बुरा लगा ना कि मैं कहने वाली थी उनको कि आप लोग जाओ, या तो कोई होटल में जाके बुकिंग करवा लो, और या तो ऐसे काम ना करो। तो लेकिन आप किसी को रोक नहीं सकते, किसी को कुछ कह नहीं सकते। आजकल के ज़माने में आप किसी को कोई अच्छी बात बताते हैं तो वो फिर चीज़ समटाइम्स बच्चे, क्योंकि यंगस्टर्स कोई बात नहीं मानते। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो बेचारे खुद बच्चे होते हैं, उनको खुद भी नहीं इतना सही तरह पता होता वो क्या कर रहे हैं, किन चीज़ों में पड़े हुए हैं। तो उनको पेरेंट्स भी समझाते हैं तो उनको बुरा ही लगता है उस चीज़ का ना। लेकिन जब वो आपकी एज गुजर जाती है और आप उस मेच्योरिटी वाली एज में आ जाते हैं, देन यू रियलाइज़ कि यार हम उस टाइम पे किस टाइम पे क्या गलत कर रहे थे, क्या हमारे लिए अच्छा था, क्या हमारे लिए बुरा था। लेकिन उस टाइम पे आपका टाइम गुजर चुका होता है ना। और स्पेशली आप ये चीज़ें रियलाइज़ तब करते हैं जब आप खुद एक पेरेंट बन जाती हैं। तो मुझे आई फेल्ट सो बैड फॉर देम के एंड फॉर देयर पेरेंट्स के, यार चलो पता नहीं किसके बच्चे हैं ना। पहले मेरा दिल किया उनको समझा दूँ, फिर मैंने कहा नहीं रहने दो, क्योंकि दे आर यंगस्टर्स, इन्होंने सुनना तो है नहीं। सो देयर इज़ नो पॉइंट कि
जाने दो। तो अल्लाह ताला सारे बच्चों को हिदायत दें, अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तें अपने महफूज रखें। और उनकी माँ बाप घर में उनको उड़ीक रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा आएगा भी आएगा। मैं जाती हूँ अपनी बेटी को लेने के लिए, कितने पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन स्टिल माएँ आधे आधे रास्ते खड़ी होती हैं और वेट कर रही होती हैं। कितनी हैं जिनको मैं जानती हूँ वो मेरे से पूछ रही होती है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को स्कूल मतलब स्कूल के अंदर तक पिक करने के लिए जाती हूँ। तो जब मैं वापस आ रही होती हूँ तो कितनी औरतें हैं रास्ते में, कोई बाइक के ऊपर, मैं आपको दिखाऊंगी बल्कि कभी, बाइक के ऊपर एक बंदी खड़ी होती है, वो चाइनीज़ है, वो अपनी बेटी का वेट कर रही होती है। उसने उसको सिखाया कि खुद जाया करे स्कूल। फिर एक और है, काली है, उसकी बेटी भी मेरी बेटी की वाली सेम स्कूल में जाती है। तो वो अक्सर मेरे से पूछती है कि तुमने मेरी बेटी को देखा है, तुमने मेरी बेटी को देखा है। तो मैं उसको बता रही होती हूँ कि हाँ वो आ रही है, रास्ते में ही थी, मैंने उसको देखा है। तो वो इतनी माएँ हैं ना, इतने पेरेंट्स हैं, जैसे मेरी भी बेटी बड़ी होगी तो मैं भी उसको सिखाऊंगी कि स्कूल में आप खुद जाया करो, लेकिन बच्चों को बाकी चीज़ें भी सिखानी चाहिए। दैट मैटर्स अ लॉट। मैं कहती हूँ बीइंग अ पेरेंट यू शुड टीच देम एवरीथिंग। और माँ बाप सिखाते हैं अपने बच्चे को, सारा कुछ सिखाते हैं, लेकिन वही वाली चीज़ है ना कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला सारे बच्चों के लिए ना अच्छा करें। तो बड़ा डर लगता है इन चीज़ों से कि यार आप बच्चे को किस किस चीज़ से रोक सकते हैं ना। आपका काम है सिखाना और बच्चे का काम है सुनना और कहना मानना। तो अल्लाह ताला खैर करें बस। असर की नमाज का टाइम, बेटी को लेके आई हूँ, वज़ू किया मैंने, कब नमाज़ पढ़ूँ, असर। नमाज एक ऐसी चीज़ है, मैं कहती हूँ आपको ना दिल का सुकून देती है। और जब आपको नमाज़ पढ़ने की, आई मस्ट से दैट कि जब आपको नमाज़ पढ़ने की आदत हो जाए ना, तो फिर आप नमाज़ पढ़े बगैर रह नहीं सकते। वो आपको ना एक सुकून सा नहीं मिलता। तो नमाज़ पढ़नी चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें सारा कुछ दिया हुआ है। तो हमें ज़रूर अल्लाह ताला को याद रखना चाहिए। भीगी भीगी आँखें।